नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जहां पर स्ट्रांग रूमों में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वहां जनप्रतिनिधि लगातार पहरा दे रहे हैं। पहरा इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ईवीएम में हेर फेर ना हो जाए। हमारे साथ इस समय कांग्रेस नेता विनोद शर्मा जी हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं, और इसके पहले सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जो मऊगंज से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, वो भी आए थे। क्यों बैठे हुए हैं? क्या प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या फिर सुरक्षा की दृष्टि से बैठे हुए हैं? इसी पर हम उनसे चर्चा करेंगे। क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर लगातार अभी सुबह से और पहरा दे रहे हैं? नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव संपन्न हो गया है और हम लोगों ने ख़ासतौर पे मऊगंज विधानसभा में 251 पोलिंग है और जो 251 पोलिंग के पीछे जब वहाँ से बस चली तो हमने हमारे नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने सभी बसों के पीछे अपनी अपनी गाड़ी लगाई कि जब तक यहाँ तक पहुँच ना जाए। जब बसों से ईवीएम आई तो वो खुद और मैं उनके साथ रह करके ईवीएम को यहाँ स्ट्रांग रूम में रखवाया, स्ट्रांग रूम को सील करवाया। सील्ड में हमारे इलेक्शन एजेंट के भी दस्तखत हैं, प्रेक्षक के भी दस्तखत हैं। इसके बाद की व्यवस्था होती है, हमें पता था, तत्काल हम लोगों ने पास बनवाए कि यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि रह सकें। तब से कोई ना कोई हमारा व्यक्ति, हमारा साथी यहाँ पे मौजूद है। कल रात तक तो सुखेंद्र सिंह बन्ना जी भी यहाँ मौजूद थे 9 बजे रात तक। इसके बाद वो गए हैं अपने क्षेत्र में, आज फिर से अभी आने ही वाले हैं। और बात आपने बोली कि प्रशासन पे भरोसा, या ये ऐसी प्रशासन पे भरोसा है, चुनाव हो रहे हैं, पर प्रशासन पे पूरी कैसे भरोसा करें जब कभी ईवीएम में छेड़खानी होती है। आप देखो तो वहाँ पे बीजेपी को ही वोट निकलते हैं। जब कहीं आपने देखा कई जगह पे अधिकारी सस्पेंड होते हैं, अधिकारी होटलों पे ईवीएम लेके पड़े मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हम लोगों ने ये तय मानी कि व्यवस्था अपनी भी होनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। चुनाव आयोग कहता है कि आप यहाँ रह सकते हो, तो हमारे प्रतिनिधि यहाँ हैं और हम लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं। रात को ये भी खबर सामने निकल के आई, एक फोटो आया जिसमें दिखाया गया कि रात में कैमरा बंद हो गया था। क्या कुछ घटना हुई थी? आप मौजूद थे? देखिए हमारे प्रतिनिधि केपी सिंह परिहार यहाँ पे अंदर ही लेटे थे, इसी रूम में अंदर लेटे थे जहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। अचानक से रात को ठीक 12 बजे सीसीटीवी बंद हो जाता है। उन्होंने हमको फ़ोन लगाया कि भैया ये सीसीटीवी बंद हो गया। हम बोले कैसे? बोले बंद है, उसमें नो सिग्नल आ रहा और यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने फ़ोन लगाया कलेक्टर मैडम को, तो फ़ोन नहीं उठा। हमने अपने इलेक्शन एजेंट को फ़ोन लगाया, कुछ मीडिया के साथियों को फ़ोन लगाया और हम तत्काल यहाँ पे पहुँचे, आ गए। 12:10 में यहाँ आ गया रात ही में। तो 12 से 12:35 तक, 12 बजे से 12:35 तक सीसीटीवी बंद था। और फिर हमारे इलेक्शन एजेंट को जब हमने बताया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है कि भाई उस दौरान ईवीएम सीसीटीवी क्यों बंद था, उसके हमको फुटेज उपलब्ध करा दिया जाए हमारे स्ट्रांग रूम के। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो इसलिए अब वो क्या कराते हैं, पर पहरा तो चलता रहेगा 3 तारीख तक। इस संबंध में क्या निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मैडम से भी कुछ बातचीत हुई जब ऐसी घटना हुई तो? देखिए हम यहाँ के जो लोग अंदर थे उस समय कई लोग थे, सुरक्षा व्यवस्था के लोग थे, जो जिम्मेदार अधिकारी वहाँ रहे, पर इतने जिम्मेदार नहीं थे को बता सके। सुबह आए थे, बोले मैनुअल टेक्निकली दिक्कत हो गई, तो भाई 2 बैकअप बना के रखना चाहिए। एक चुनाव कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, किसी के भविष्य का सवाल है और भविष्य के जनप्रतिनिधि के भविष्य का सवाल नहीं है, उस क्षेत्र की जनता का सवाल है। जनता ने वोट किसी और को दिया, वोट उसके किसी और, इससे बड़ा धोखा क्या होगा। तो जनप्रतिनिधि आएंगे जाएंगे, क्षेत्र की जनता पे भरोसा बना रहे, लोकतंत्र पे भरोसा बना रहे। ये राजतंत्र का जो देश था उसको हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर ने, सब लोगों ने मिलकर भारत देश में संविधान की स्थापना की और संविधान के तहत लोकतंत्र बनाया गया। और लोकतंत्र में ये बताया गया कि भारत के सबसे बड़े आदमी जो रिचेस्ट पर्सन होगा उसके भी वोट की कीमत 1 और जो सबसे गरीब आदमी होगा उसके भी वोट की कीमत 1। तो उस लोकतंत्र पे भरोसा कायम रहे, इसलिए व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उस पर भरोसा बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी जो तरीका होता है, वो यदि जितना सुलझ व्यवस्था रहे, उससे तो ही फायदा होगा। कहीं ना कहीं ये भी विषय है कि पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी इस बार रही है, तो इस बार जीत का पूरा भरोसा है मऊगंज से, इसलिए भी आप पैरा दे रहे हैं कि उसमें किसी तरीके से चूक ना हो जाए। देखिए हम दावे के साथ कहते हैं कि हमें तो जीत का भरोसा पिछली बार भी था। मऊगंज सीट हम लोग हारे और सुखेंद्र सिंह बन्ना एक वह व्यक्ति है,
हमारे नेता हैं, उन्होंने सेवा बताया है कि सेवा कैसे किया जाता है। कोरोना काल रहा हो या कोई ऐसी भीषण परिस्थिति रही हो, यदि वहाँ पे परेशानी है, यदि वहाँ पे किसी को ज़रूरत है, तो सुखेंद्र सिंह बन्ना खड़ा मिला और सुखेंद्र सिंह बन्ना ने हमको बताया। तो उन्हीं के निर्देशों में चल के आप भी पाएंगे कि रीवा में या कहीं आसपास कोई घटना है और रीवा में विनोद शर्मा जिंदा है, तो वहाँ पे वो खड़ा है। तो ये तो तय है कि मऊगंज चुनाव हम जीत रहे हैं। आपको उस दिन मिठाई खिलाएंगे 3 तारीख को। बिल्कुल। एक और सवाल, सिर्फ कांग्रेस के लोग ही दिख रहे हैं ईवीएम के बाहर पहरा देते हुए, बीजेपी के लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको क्या सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है? देखो, साफ साफ बात है, सत्ता के लोग हैं और सत्ता के लिए उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। ये उनको पता है, वही वही डांटते हैं, वही फटकारते हैं। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, अब तो किसी दल के कोई अधिकारी नहीं रहेगा। उस समय तक रहता है सब सारी चीज़। 3 तारीख तक ये सब थोड़ी बहुत जी हजूरी करेंगे। 3 तारीख के बाद सरकार बदल जाएगी तो सिस्टम बदल जाएगा। आप देखना, सिस्टम बदलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस के अधिकारी कर्मचारी, पर कांग्रेस अंकुश नहीं लगाती। कांग्रेस प्रेम भाव की बात करती। कांग्रेस ये कहती तुम अधिकारी वाला काम करो। कांग्रेस अपने अधिकारियों को गुलाम नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रवीण पाठक है, विधायक, मेरा साथी है, ग्वालियर दक्षिण से चुनाव लड़ रहा, किस प्रकार से कलेक्टर उससे बर्ताव कर रहा। क्या कलेक्टर को ऐसे बर्ताव करना चाहिए? उन्होंने बोला अभी भाजपा की एजेंटी मत कर, ठीक, वो बोला कि तुम्हारी करें, इसका मत, यदि वो बोल रहा तुम्हारी करें, इसका मतलब वो भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। उसको तो बोलना चाहिए कि भाई ना मैं भाजपा की एजेंटी कर रहा, ना मैं आपकी कर रहा, मैं तो देश के जो हमारे कानून व्यवस्था है और जनता के लिए ही काम कर रहा है। देखो, नौकर कलेक्टर हो या जनप्रतिनिधि हो या मीडिया हो या कोई भी तंत्र हो, काम तो आखिर जनता के लिए होता है ना। और जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन चला, उसी की तो धुरी है सारी की सारे लोग। तो हम उस पर भरोसा बना रहे। और यह कार्य हर व्यक्ति को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो और चाहे कलेक्टर हो, सबको जनता के लिए काम करना चाहिए, जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा जी, जो लगातार रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं और ईवीएम की सुरक्षा में पहरा दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमें प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन जवाबदेही हमारी भी ये बनती है कि हम अपने भविष्य और जनता के भविष्य की सुरक्षा स्वयं तय करें। लगातार रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।